अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत थी। लोग उसके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता हो जाते थे। उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता। हाल ये था कि जो शख्स उसे एक नज़र देख लेता तो उससे मुलाकात के लिए बेताब हो जाता। वो औरत 10 दिनार वसूल करती, फिर अपने पास आने देती। एक दिन एक नौजवान आबद का उधर से गुजर हुआ। उसने परी चेहरा औरत को तख्त पर बैठे हुए देखा तो फरीफ्ता हो गया। दिल काबू में ना रहा। हजार जतन किए कि उस औरत का ख्याल दिल से निकल जाए, मगर कामयाबी ना हुई। दिन रात सुबह शाम उसी औरत का ख्याल उसके दिल पे छाया रहता। मजबूर होकर उसने अपना माल असबाब बेचा और 10 दिनार इकट्ठे किए। फिर औरत के वकील के ज़रिए उस तक पहुंच गई। औरत ज़ेबो ज़ीनत किए पलंग पर बैठी थी। आबद भी उसके साथ पलंग पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर बोसा किनार करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत फरमाई। साबका बातों की बरकत का ज़हूर हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि मेरा परवरदिगार मुझे इस हालात में देख रहा है। ऐसा ना हो इस हराम अमल से मेरी की हुई इबादतें ज़ाया हो जाएं। अल्लाह ताला का खौफ दिल पर तारी हुआ। उसने कांपना शुरू कर दिया। चेहरे का रंग फक हो गया। औरत ने पूछा, तुझे क्या हो गया है? आबद ने कहा, मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आ रही है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। औरत कहने लगी कि लोग तो इस मौका के लिए तड़पते हैं, तुझे हासिल है, अपनी मुराद पूरी कर। आबद कहने लगा, मैंने तुझे जो माल दिया है वो तेरे लिए हलाल है, बस मुझे जाने दो। औरत कहने लगी, लगता है तूने ये काम पहले कभी नहीं किया। आबद कहने लगा, हाँ कभी नहीं किया। औरत ने आबद का नाम पूछा तो साहब ने सब कुछ बता दिया। जब वो वहाँ से निकला तो ज़ारो कतार रोने लगा कि मैं अल्लाह का दर छोड़कर एक जानिया के दर पर आ पहुँचा। उधर जानिया औरत के दिल में भी आबद की बरकत से खौफ खुदा तारी हुआ। अपने जी में कहने लगी कि उस शख्स का पहला गुनाह था और इस कदर डरा। मैं बरसों से गुनाह कर रही हूँ, मैं नहीं डरती। हालांकि मेरा खुदा भी तो वही है और मुझे भी सब कुछ करते हुए देखता है। उस औरत ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, मामूली कपड़े पहन लिए, इबादत में मशगूल हो गई। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस आबद के पास चली जाऊँ। मुमकिन है वो मेरे साथ निकाह कर ले। मैं दीन सीखूंगी, वो इबादत में मेरा मुआवन बनेगा। ये कहकर उसने सामान बांधा और आबद की बस्ती में पहुंची। आबद को बुलाया। जब वो सामने आया तो उस औरत ने चेहरा खोल दिया कि वो उसे पहचान ले। आबद ने औरत को देखा, उसकी निगाहों में सारा मंजर फिर आ गया। उसने चीख मारी और उसकी रूह परवास कर गई। औरत को उसका बहुत सदमा हुआ। उसने आबद के भाई से निकाह करके नेकी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। उसके साथ उसके जो बच्चे हुए वो बनी इसराइल के औलिया बने।